Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 भारतीय लोगों की मौत का बदला आखिरकार भारतीय सेना ने ले ही लिया और पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर आतंकी कैंपों को ध्वस्त कर दिया। इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर पूरी दुनिया को जीरो टॉलरेंस की नीति दिखानी चाहिए। भारत द्वारा चुने गए लक्ष्यों में से 4 पाकिस्तान में थे और शेष 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे। सूत्रों ने कहा कि रसद के अलावा पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने इन शिविरों में आतंकवादियों के ट्रेनिंग की सुविधा के लिए विशेष सेवा समूह यानी कि एसएसजी की सेवाओं का इस्तेमाल किया। ये एसएसजी वही है जिसमें से ट्रेनिंग लेकर आतंकवादी कश्मीर में दाखिल हुए थे और उन्होंने पहलगाम हमले को अंजाम दिया था, जिसमें बेकसूर लोगों की जान गई थी। भारत ने बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकानों समेत 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की। किसी भी पाकिस्तानी सैन्य शिविर को निशाना नहीं बनाया गया। भारतीय सेना ने एक्स पर लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद। उसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में गोलीबारी की, जिसमें 10 नागरिक मारे गए। वहीं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की क्रूर हत्या के प्रति भारत की प्रतिक्रिया है। मोदी सरकार भारत और उसके लोगों पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में स्थिति का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने कहा कि मैं स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैंने डीसी को संवेदनशील क्षेत्रों से ग्रामीणों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए और उनके भोजन के लिए आवास और चिकित्सा और परिवहन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हम हर नागरिक का सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इसी के साथ ही इस ऑपरेशन सिंदूर पर अब पीएम मोदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि मुझे भारतीय सेना पर गर्व है और इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी दुनिया में भारत के चर्चे हो रहे हैं। अमेरिका और रूस ने तो खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है, वहीं पाकिस्तान बिलबिला रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ तौर पर कहा है कि भारत हमले रोक दे, हम कुछ नहीं करेंगे। उनके इस बयान से साफ है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह से डर गया है। पाकिस्तान कांपने लगा है, जिसकी वजह से अब रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, भारत बस ये हमले रोक दे। भारत ने इस हमले को अंजाम देकर पहलगाम में 26 हिंदुओं के नरसंहार का बदला ले लिया।